वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश के हॉट मुद्दों में से एक है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है, राजनीतिक लड़ाई जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बवाल मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, वक्फ को लेकर चल रहा सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी शुक्रवार को वक्फ को लेकर हुई जेपीसी मीटिंग में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद एक दिन के लिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जेपीसी की बैठक के दौरान दोनों पक्षों में भयंकर कहासुनी हुई, जिसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया। बैठक में शामिल विपक्ष के सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सस्पेंड हुए सांसदों में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया है। क्या कुछ वाकया हुआ और क्यों सस्पेंड किया? देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके, तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 जनवरी के कार्यक्रम है अपने। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बिल को लेकर जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार जल्दी मीटिंग कर दादागिरी करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल एक ही बात है, हम लोग सब एक साथ ही बात, यही बात तो कह रहे थे, सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। तो कुछ बातचीत हुई वक्फ को लेकर आज? नहीं, बातचीत क्या होती है, अब ये गतिरोध खत्म हो तब तो बातचीत होती है। आगे मीटिंग होनी है फिर 27 को या नहीं? अभी तो 27 की मीटिंग, अब देखिए क्या होता है, क्या करेंगे। 27 की मीटिंग है, अब हालात ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज उनके ऑब्जेक्शंस आने हैं जो इनको लेने के लिए करना है। मीटिंग इस तरह की पोजीशन पर आ गई कि कोई मीटिंग को अवॉइड भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। वहीं जेपीसी मीटिंग में मचे हंगामे को लेकर जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर जानबूझकर हंगामा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर गाली देने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने बताया कि मजबूरन विपक्षी सांसदों को निष्कासित करने का फैसला लिया गया। उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, शाउटिंग करना, और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन सर, आरोप ये लगाया गया है कि एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में इन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सब ने, कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने, ओवैसी जी का फ़ोन आया, मैंने बात किया कि, तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया, और आज के एजेंडे को 27 तारीख। उनका कहना है कि तानाशाही। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने विपक्षियों के तानाशाही करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी जेपीसी की बैठक नहीं हुई है।
हम तानाशाही तो नहीं, इससे डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता है कि जिसको उन्होंने कहा हमने डेलीगेशन बुलाया, करीब 250 स्टेक होल्डर्स को बुलाया, 34 बैठकें यहाँ किया। अगर वो लोग टूर में पहली बार नहीं शरीक हुए तो हमने टूर को स्थगित कर दिया कि कलकत्ता जा रहे हैं, अगर कल्याण बनर्जी नहीं रहेंगे, पटना जा रहे हैं, जावेद साहब नहीं रहेंगे, तो हमने टूर को स्थगित किया, दोबारा टूर किया। इतना डेमोक्रेटिक मैनर में कोई जेपीसी नहीं चली है, इतनी बड़ी डिटेल डिलिब्रेशंस कभी नहीं हुआ। जो सरकार की मंशा थी कि इसमें थ्रेड एंड बेयर डिस्कस हो जाए, पूरी कंट्री में हमने इसका डिटेल डिलिब्रेशंस किया। तमाम राज्यों में गए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कौन सा स्टेट बचा? जो स्टेट नहीं थे उनको दिल्ली में बुलाया, या जिस स्टेट के गए उसमें एडवाइनिंग स्टेट्स को बुलाया, वक्फ बोर्ड को सुना, माइनॉरिटी कमीशंस को सुना, इस्लामिक स्कॉलर्स को सुना, फॉर्मर वाइस चांसलर, गवर्नर, सबको हमने, जजेज को, सबको जो भी अपीयर होना चाहा, मिनिस्टर्स को, एमपीज को, सबको सुना। 108 घंटे दिल्ली में बैठक हुई। अब इसके बाद आज भी उन्होंने मीटिंग शुरू होने। आपको बता दें, बीते साल 2024 के अगस्त माह की 8 तारीख को वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ था। तभी से वक्फ को लेकर सियासी रार मचा हुआ है और इस रार की आग जेपीसी की बैठक में भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।